हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं भगवान शिव की कृपा आप पर बरस रही होगी। भक्तजनों, आज हम आपको भगवान शिव के अवतारों की कथा सुनाएंगे। भक्तजनों, आज तक आपने भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में ही सुना होगा, लेकिन देवों के देव महादेव ने भी इस सृष्टि का पालन संचालन करने के लिए अवतार रूप में अवतार लिए थे। शिव पुराण में भगवान शंकर के अनेक अवतारों का उल्लेख है। किसी जगह 24 है तो कहीं उनके 19 अवतारों के बारे में वर्णन मिलता है। बता दें कि महादेव शंकर के अंशावतार भी हुए हैं। कुछ अवतार उनके तंत्र मार्गी हैं तो कुछ दक्षिण मार्गी हैं। भक्तजनों, सबसे पहले हम आपको भगवान शिव के 10 अवतार का नाम बताते हैं। सबसे पहले महाकाल, दूसरा तारा, तीसरा भुवनेश, चौथा भैरव, पांचवा षोडश, छठा छिन्नमस्तक गिरिजा, सातवां बगलामुख, आठवां धूम्रवान, नौवां कमल, 10वां मातंग। यह भगवान शिव के 10 अवतार हैं जो कि तंत्र शास्त्र से वास्ता रखते हैं। अब हम आपको भगवान शिव के 11 रुद्र अवतारों के बारे में बताएंगे, जिनका नाम कुछ इस प्रकार है। कपाली, दूसरा भीम, तीसरा विरूपाक्ष, चौथा पिंगल, पांचवा अजपाद, छठा शास्ता, सातवां विलोहित, आठवां शंभु, नौवां चंड, 10वां आपिर्भुद्य, 11वां भव के नाम से जाना जाता है, जिनका उल्लेख कुछ शास्त्रों में भी अलग अलग नाम से मिलता है। भक्तजनों, लेकिन प्यारे भक्तजनों, भगवान शंकर द्वारा लिए गए 19 अवतारों की ज़्यादातर चर्चा होती है। शिव पुराण में जिसका उल्लेख मिलता है वे हैं: सबसे पहले वीरभद्र, दूसरा पिप्पलाद, तीसरा नंदी अवतार, चौथा भैरव, पांचवा अश्वत्थामा, छठा सर्पावतार, सातवां गृहपति अवतार, आठवां ऋषि दुर्वासा, नौवें हनुमान, 10वां वृषभ, 11वां यतिनाथ, 12वां कृष्ण दर्शन, 13वां अवधूत अवतार, 14वां भिक्षुवर्य अवतार, 15वां सुरेश्वर, 16वां किरात, 17वां ब्रह्मचारी, 18वां सुनट नर्तक, 19वां यक्ष अवतार माना गया है। अब हम आपको भगवान शिव के इन अवतारों की एक एक करके कथा सुनाएंगे। सबसे पहले हम आपको पहले अवतार वीरभद्र की कथा सुनाते हैं, जिसका सिर राजा दक्ष जिसने प्रजापति दक्ष का सिर काटा था। प्यारे भक्तजनों, महादेव का पहला अवतार वीरभद्र माना जाता है, जो उनका ही एक गण माना गया है। वीरभद्र महादेव की जटा से उत्पन्न हुआ था। कहा जाता है जब महादेव के ससुर दक्ष द्वारा यज्ञ आयोजित किया गया और उन्हें और माता सती को नहीं बुलाया गया, तो उस यज्ञ में माता सती क्रोधित होकर पहुंची थी और इसी क्रोध में उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। माता सती का देह त्यागने के पीछे का कारण प्रजापति दक्ष द्वारा महादेव के बारे में भला बुरा कहना था और उनकी निंदा करना था, जो कि माता सती द्वारा सहन नहीं हुई और उन्होंने प्रजापति दक्ष को श्राप देते हुए अपनी देह का त्याग कर दिया था। जब महादेव को पता चला कि सती ने अपनी देह का त्याग कर दिया है, तो वह गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने तब अपने सिर से एक जटा उखाड़ी और उसे पर्वत पर पटक दिया। उस जटा के पूर्व भाग से एक महाभयंकर वीरभद्र का प्राकट्य हुआ। वीरभद्र ने भगवान शिव के द्वारा दी गई आज्ञा से दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दिया था। इसके साथ ही वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर भगवान शिव के सामने रख दिया था। दक्ष भगवान शिव से आग्रह करने पर और माफ़ी मांगने पर उनके द्वारा
उनके द्वारा बकरे का सिर लगाकर राजा दक्ष को दोबारा जिंदा कर दिया था। ये कृपालु, दीनानाथ, भक्तवत्सल, दीनबंधु भगवान शिव इतने करुणामय और कृपा के सागर हैं कि वो अपनी गलती की क्षमा मांगने पर बड़े से बड़े अपराध को भी क्षमा कर देते हैं। भक्तजनों, यदि भगवान शिव की चर्चा सुनना आपको अच्छा लगता है और भगवान शिव के पहले अवतार वीरभद्र की कथा आपको कैसी लगी, कमेंट में अवश्य बताएं और हर हर महादेव लिखें। अगर आपको भगवान शिव की चर्चा सुनना अच्छा लगता है और आप भी भगवान शिव को प्रेम करने वाले भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको केवल भगवान शिव की ही चर्चा सुनने को मिलेगी। हर हर महादेव भक्तों, राम राम सभी को। कथा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।